हेलो दोस्तों, एक कहानी कहीं ना कहीं आपकी दिलों को छुए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारी सी कमेंट जरूर लिखें। और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टू कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें। एक बिशनपुर नाम का गांव था। छोटा सा बस्ती था। उस गांव में जगनलाल और मदनलाल नाम का आदमी रहता था। उस गांव की मार्केट गांव से काफी दूर था, इसलिए लोग मार्केट जाने के लिए जगनलाल और मदनलाल की बैलगाड़ी से जाते थे और उसके बदले गांव वाले जगन और मदन को कुछ पैसे दे देते हैं। और बिना देर किए हुए शाम होने से पहले सभी गांव वालों को घर वापस लाते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन डरने के बात तो ये है, उस गांव से हटकर कुछ ही दूर पर एक भयानक सा जंगल था। जंगल में दो खतरनाक चुड़ैल भी रहती थी और एक दादू भूत। रात को 12:02 हो रही थी और दोनों चुड़ैल आपस में बातें कर रही थी। सुनो, अब हमें निकलना चाहिए, शिकार करने की टाइम हो चुकी है। एक काम करो, तुम जाल लेकर जंगल की दूसरी तरफ नदी में मछलियाँ पकड़ने जाओ, मैं इधर दूसरी तरफ जंगल में मुर्गियाँ पकड़ने के लिए जाती हूँ। और सुनो, जल्दी आना, हमारी पेट बहुत भूखा है और मेरे पेट में चूहा दौड़ रही है। जल्दी आना, एक साथ बैठकर डककर खाएंगे, ठीक है? ओके। फिर दोनों चुड़ैल अलग अलग जंगल में शिकार के लिए चल पड़ती है। चुड़ैल चलते चलते मुर्गा वाली जंगल में पहुंच जाती है, जिस जंगल में ढेर सारी मुर्गियां रहती है। अरे वाह, क्या बात है, मिल गई मुर्गियां, आज तो बहुत भूख लगी है। अरे लाल पीले मुर्गियों, आज तुम लोगों को चबा चबा कर खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। आज कौन सी मुर्गियां पकड़ूं, काली वाली या उसके बगल में लाल वाली, जो खाने में मजा आ जाए। एक काम करती हूँ, लाल और काले मुर्गा को पकड़ती हूँ, मजा आएगा खाकर। अरे ये मुर्गा कितना चालाक है, पकड़ में ही नहीं आ रही, मुझे तो दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दिया। अब देखो मुर्गियों, तुझे कैसे मजा चखाती हूँ, नहीं छोड़ूंगी तुझे। अब बहुत हो गई भागा भागी, अब देखो भूतिया दौड़ा दौड़ी जादू कैसे होती है। नादान मुर्गियों।
अरे तुझे तो कच्चा चबा चबा कर खाऊंगी, और तुम्हें तुम्हें तो आग में पका पका कर। और इधर नानू भूत मुर्गियां और मछलियां पकाने के लिए आग जलाकर रेडी कर रहा था। अरे वाह, मैंने काफी मछलियां पकड़ ली है, अब मुझे निकलना चाहिए। तभी दोनों चुड़ैल जंगल से शिकार करके वापस आती है। वाह क्या बात है, तूने तो कमाल कर दिया नानू भूत, सब काम पहले से ही रेडी करके रखा है, अब आएगा मजा। अब जल्दी से पकाते हैं और खाते हैं। तीनों मिलकर मुर्गियां और मछलियां पकाने लगते हैं। अरे बहन, पता है तुम्हें आज क्या हुआ? अरे इससे कैसे पता होगी, कहोगी तो ना चलेगी पता। अरे छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे बहन, ये बेवकूफ बिना काम के ही बोलता रहता है, छोड़ो इसे और बोलो क्या हुआ था। अरे क्या बताऊं, आज तो मुर्गा ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दिया था। एक बार दौड़ा, 2 बार दौड़ा, फिर भी मुर्गा हाथ न आया। तब जाकर मैंने अपनी जादू से पकड़ा। जितना बार दौड़ आया है यह मुर्गियाँ, उतना ही बार इसे चबा चबा कर खाऊंगी, तब जाकर होगी मेरी गुस्सा शांत। लेकिन मैं तो मछलियाँ पकड़ती हूँ बहुत मजे से, तुम्हारा काम आसान है। नहीं बहन, ऐसा कोई बात नहीं है, मछलियाँ पकड़ने के लिए मैं एक गाना गाती हूँ। कौन सी गाना गाती हो तुम, जरा हमें भी बताओ बहन। मछली रानी आ जाओ, हमारी जाल में समा जाओ, मछली रानी आ जाओ, हमारी जाल में समा जाओ। तब ढेर सारी मछलियाँ एक साथ आती है और हमारी जाल में फंस जाती है। मैं बहुत खुशी खुशी इन मछलियों को जाल से निकालकर बाल्टी में रख लेती हूँ और उसके बाद बाय मछलियों बोलकर वहाँ से चल देती हूँ। बातें करते करते मछलियाँ और मुर्गा भी पक जाती है। लेकिन दादू भूत ने तो दोनों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे लाल पीला चुड़ैलो, तुम्हारी बातों के चक्कर में मुर्गियाँ भी चल जाएगी। अगर हो गई हो बातें खत्म तो शुरू करें भोजन। मैं बहुत भूखा हूँ और मेरा पेट भी। इन तीनों भूत और चुड़ैलों की दुनिया मजे से कट रही थी। चुड़ैल शिकार के लिए जाती तो नानू भूत सभी तैयारियां करके रखता था, और दूसरी तरफ चुड़ैल मुर्गा पकड़ती तो दूसरी चुड़ैल मछलियां। इन चुड़ैलों की जिंदगी मजे में कट रही थी। फिर दूसरे दिन दोनों चुड़ैल अलग अलग जंगलों में जाती है और शिकार करके आती है और तीनों मजे से खाते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो जंगल छोड़कर जाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था जो इतने अच्छे घर जैसे जंगलों को तीनों को छोड़कर जाना पड़ा? इन तीनों की जिंदगी की शुरुआत इस जंगल में हुई थी। अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन बेचारा नानू भूत किस्मत का मारा था, बचपन से ही अपाहिज था। लेकिन दोनों चुड़ैल नानू भूत को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि चुड़ैलों का ही छोटा भाई था। जन्म देते ही उनकी माँ चल बसी थी। तब से नानू भूत को दोनों चुड़ैल बहुत प्यार करते थे, इसलिए कि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिलों को छुए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टू कार्टून टीवी।